आश्चर्य में भरे नारद वृषभानु के पीछे पीछे अंतपुर में चले जाते हैं। जाकर देखा, स्वर्ण निर्मित सजीव सुंदरतम प्रतिमा सी एक बालिका भूमि पर लौट रही है। देखते ही नारद का धैर्य जाता रहा। अपने को वे किसी प्रकार भी संवरण ना कर सके। वे दौड़े तथा बालिका को उठाकर उन्होंने अंक में ले लिया। एक परमानंद सिंधु की लहरें देवर्षि को लपेट लेती है। उनके प्राणों में अनुभूतपूर्व एक अद्भुत प्रेम का संचार हो जाता है। वे बालिका को कोड़ में धारण किए मूर्छित हो जाते हैं। 2 घड़ी के लिए तो उनकी यह दशा है मानो उनका शरीर एक शिलाखंड हो। 2 घड़ी के पश्चात जाकर कहीं ब्रह्म ज्ञान होता है तथा बालिका का अप्रतिम सौंदर्य निहार कर विस्मय की सीमा नहीं रहती। वे मन ही मन सोचने लगते हैं, ओह, ऐसे सौंदर्य के दर्शन मुझे तो कभी नहीं हुए। मेरी अबाध गति है, सभी लोकों में स्वच्छंद विहरता हूँ। ब्रह्मलोक, रुद्रलोक, इंद्रलोक, इनमें कहीं भी इस शोभा सागर का एक बिंदु भी मैंने नहीं देखा। महामाया भगवती के दर्शन मैंने किए हैं। उनका सौंदर्य चराचर मोहन है, किंतु इतनी सुंदर तो वे भी नहीं है। लक्ष्मी, सरस्वती, कांति, विद्या आदि सुंदरिया तो इस सौंदर्य पुंज की छाया भी नहीं छू पाती। विष्णु के हर विमोहन उस मोहिनी रूप को भी मैंने देखा है, पर इस अतुल रूप की तुलना में वह भी नहीं। बालिका को देखते ही श्री गोविंद चरणाम्बुज में मेरी जैसी प्रीति उमड़ी वैसी आज तक कभी नहीं हुई। बस यही श्री राधा है, निश्चय ही यही श्री रासेश्वरी है। देवर्षि का अंतर्हृदय अलौकित हो उठा। वृषभानु, कुछ क्षण के लिए तुम बाहर चले जाओ, बालिका के संबंध में कुछ करना चाहता हूँ। गदगद कंठ से देवर्षि ने धीरे धीरे कहा। सरलमती वृषभानु देवर्षि को प्रणाम कर बाहर चले गए। एकांत पाकर नारद ने श्री राधा का स्तवन आरंभ किया। हे देवी, महायोगमयी, महाप्रभामयी, माहेश्वरी, मेरे महान सौभाग्य से न जाने किन अनंत शुभ कर्मों से रचित सौभाग्य का फल देने तुम मुझे दृष्टिपथ में उतर आई हो। देवी, तुम ही ब्रह्म हो, सच्चिदानंद ब्रह्म के सत अंश में स्थित संदिनी शक्ति की चरम परिणति, विशुद्ध तत्व तुम ही हो। विशुद्ध सत्वमयी, तुम में ही चिदांश की संवित शक्ति, संवित की चरम परिणति, विद्यात्मिका पराशक्ति, ज्ञान शक्ति का भी निवास है। तुम ही आनंद दंश की हलादिनी शक्ति, हलादिनी की भी चरम परिणति, महाभाव रूपिणी हो। आश्चर्य वैभवमयी, तुम्हारी एक कला का भी ज्ञान ब्रह्म रुद्र के लिए कठिन है। फिर योगेंद्रगण के ध्यान पथ में तो तुम आ ही कैसे सकती हो। मेरी बुद्धि तो यह कह रही है कि इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये सभी तुम ईश्वरी के अंश मात्र है। श्री कृष्ण चंद्र की आनंद रूपिणी शक्ति तुम ही हो। तुम ही उनकी प्राणेश्वरी हो, इसमें कोई संशय नहीं। निश्चय ही तुम्हारे ही साथ श्री कृष्ण चंद्र वृंदावन में क्रीड़ा करते हैं। ओह देवी, जब तुम्हारा कौमार रूप ही ऐसा विश्व विमोहन है, तब वह तरुण रूप कितना विलक्षण होगा। कहते कहते नारद का कंठ रुद्ध होने लगता है। प्राणों में श्री राधा के तरुण रूप को देखने की प्रबल उत्कंठा भर जाती है। वे वहीं पर टंगे मंडल पालने पर श्री राधा को लिटा देते हैं तथा उनकी ओर देखते हुए बारंबार प्रणाम करने लगते हैं। तरुण रूप से दर्शन देने के लिए प्रार्थना करते हैं। नारद के अंतर्हृदय में मानो कोई कह देता है, देवश, श्री कृष्ण की वंदना करो, तभी श्री कृष्ण प्रियतमा के नेत्र तुम्हारी ओर फिरेंगे। देवर्षि श्री कृष्ण चंद्र की जय जयकार कर उठते हैं।